So hello students, welcome to EduTap and welcome to this video. I hope you are doing well and preparing well for NABARD grade A examination. If you are somebody जिसने अभी तक एक important merit section के preparation start नहीं की है, that is of ESI. Today I am going to give you a complete guidance on ESI की preparation. If you are somebody touch नहीं किया, शुरू नहीं किया, agriculture के डर ESI में ज़्यादा है, this video is going to be for you. जो दूसरे कैंडिडेट भी हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मेरे साथ जस्ट स्टॉप फॉर 10 मिनट्स एंड यू विल हैव अ कंप्लीट आइडिया कि एएसआई में करना कैसे है और क्या करना है. ऑल राइट, बट बिफोर आई स्टार्ट दैट आई हैव अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट. So EduTap has recently launched an ultimate guidebook for all the NABARD aspirants. If you're somebody who is preparing for NABARD and have questions related to the NABARD organization, such as what does NABARD do, what is function of NABARD, or you might have the query related to NABARD exam, like phases कितने हैं, subject क्या है, कितने marks के subject हैं, you will get the answer of all these query in this guidebook. Not only that, you are getting 6-step strategy as well as definite sources inside this guidebook that will help you crack your NABARD examination. Not only that guys, see this guidebook ना, you might be thinking ठीक है information बहुत अच्छी मिल रही है, so what do I have to pay? This is absolutely free for you all. Yes guys, this is absolutely free. What you will have to do, you will have to go in the description box, you will find the link for this guidebook, click on that link, register yourself and download yourself this comprehensive ultimate guidebook. All right, so this is about the guidebook. Let's talk about the ESI now. So first of all, if you're total beginner in the ESI ना, one thing, और let's say you know थोड़ा सा आइडिया है, तो तब भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ. सी ESI ना इज अ मेरिट सब्जेक्ट. 100 में से, क्योंकि पेपर 200 का होता है, मेरिट 100 में से बनती है, उसमें से 40 मार्क्स किसके होते हैं, ESI के होते हैं. तो यहाँ आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, आपको मेरिट भी क्लियर करनी है. अब ESI का कंप्लीट कंपोनेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. वो कौन से हैं, ESI स्टैटिक एंड ESI करंट. इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सी. इससे जब ना एक बार आप वो करोगे, एग्जामिनेशन को देखोगे, PYQs को स्टडी करोगे, देन यू विल फाइंड कि स्टैटिक मैक्सिमम चला जाएगा तो आपका आउट ऑफ 40 10 मार्क्स चला जाएगा. करंट जो है वो आपका मिनिमम 30 मार्क्स का तो होता ही है, समटाइम 35 37 वेरी यूजुअल, बट 30 तो मिनिमम होगा ही. तो यहाँ करंट इंपॉर्टेंट है. अब व्हाट डू आई मीन बाय ESI करंट. See, when I'm talking about ESI current, I'm not only talking about कि current development जितनी हो रखी है. Here we have 3 components, that is of schemes, report and current development in the economics and social issues. All right. So यहाँ पे अब थोड़ा सा इनको भी you need to have a idea कि ये कितने important है individually. तो when I'm talking about the schemes, तो ये आपके 10 to 12 marks की आ जाती है एग्जाम में out of 40 marks. ठीक है. रिपोर्ट्स 8 to 10 मार्क्स की आ जाती है, करंट अफेयर 5 to 8 मार्क्स की आ जाती है, इसीलिए टोटल मिला के 30 मार्क्स तक की करंट हो जाती है, काफी बार ज्यादा जाती है. हैव द आइडिया. अब आप बिगिनर कहीं नहीं कहेंगे कि मैं बिगिनर हूं, मुझे ESI में कुछ नहीं पता. अब आपको ये पता है पोर्शन क्या होते हैं, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, पोर्शन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. हैव द क्लियर आइडिया. इसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो चाहे बिगिनर हो, चाहे प्रो हो, चाहे पेपर 10 बार दे चुके हो, हैव द आइडिया कि सबसे पहले आपने कंसल्ट करना है सिलेबस को. नॉट ओनली फॉर ESI, हालांकि हर किसी के लिए. हैव द आइडिया, मैं आगे आपको सोर्सेज बताऊंगी. तो हैव द आइडिया सबसे पहला काम है, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका. अंडरस्टैंडिंग हो गया कि पहले से जो आपको आनी चाहिए, ये होगा स्टार्टिंग. एक आपने सिलेबस देख लेना है, सेकंड PYQ. ऑलराइट, PYQ देख लेना है आपने. इसके बाद क्या करना है, आपने एक बार इसको स्टडी कर लेना, टॉपिक देख लेना. अब क्या ये केवल स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर होल ESI कंपोनेंट. द करंट अफेयर यू विल बी गेटिंग ना, वो ऐसा नहीं है आपको कि रैंडमली कुछ भी पूछ देंगे कि अमेरिका में क्या हुआ, चाइना ने क्या किया. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड. आपको इसी में से जितने भी, यहाँ पे देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, इसमें एजुकेशन आता है, तो एजुकेशन के में जितने भी करंट अफेयर है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट में जितने भी करंट अफेयर है, दैट विल बी आस्क्ड. जितने भी सोशल मूवमेंट इंडिया में है, उनमें कोई भी डेवलपमेंट हो रखी है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जितने भी इंडिया में चल रहे हैं, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं. तो हैव द क्लियर आइडिया. ठीक है, तो यहीं से आपने स्टार्ट करना है. सिलेबस प्लस योर PYQ, दीज विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. अब ठीक है, पता चल गया अब करना क्या है. इसके बाद हैव द क्लियर सोर्सेज फॉर योर सेल्फ. देखो, again we have talked about the schemes, we have talked about the report and indices, we have talked about the current affair.
आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 आपके प्राइमरी सोर्सेज रहेंगे, इन्हीं से आपका बेड़ा पार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्कीम्स, तो स्कीम्स के लिए आपने 2 कंपोनेंट, 2 चीजें देखनी, एक विकासपीडिया, एक पीआईबी। न्यूज़पेपर में भी होती हैं, लेकिन जो चीजें ना आपके पेपर में आती हैं दैट आर नॉट कवर्ड इन न्यूज़पेपर। सो नाउ व्हाट यू विल डू फॉर स्कीम, सिर्फ स्कीम सबसे पहले या तो आप पीआईबी से पढ़ना है, विकासपीडिया से पढ़ना है। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे हमारे पास मिनिस्ट्रीज हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज कवर करनी है, देखो ये डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस, ये मिनिस्ट्रीज हैं, ये जो रेड डिब्बे में है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली हमारे ईएसआई को इन्फ्लुएंस करती है। जो ये मिनिस्ट्रीज है, इनकी कुछ स्कीम्स हमारे लिए होती हैं, जैसे ट्राइबल अफेयर्स की कुछ स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की है, कुछ स्कीम इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। तो आपने इनकी सिलेक्टिव होकर सिलेबस से रिलेटेड स्कीम पढ़नी है, लेकिन इनकी ऑलमोस्ट सारी पढ़ ही लेनी, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स में भी आपने देखना है कि सिमिलरली कहां से कवर करोगे, पहले पीआईबी से एंड न्यूज़पेपर से। कैसे, देखो पीआईबी से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी नेशनल एजेंसी दैट वी हैव, लाइक नीति आयोग वी हैव, दे हैव रिलीज सम रैंकिंग, तो दैट विल बी कवर्ड इन योर पीआईबी एंड व्हाट यू विल हैव टू रीड, आपने प्लस एंड जो हमारे टॉप 5 स्टेट है एंड बॉटम 5 स्टेट है वो पीआईबी से पढ़ लेनी है, दैट विल बी इनफ। उसके बाद अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं या रिपोर्ट्स की बात करूं जो इंटरनेशनल एजेंसीज देती हैं, दैट विल बी कवर्ड इन योर न्यूज़पेपर। यहाँ पे यू विल लर्न अबाउट इंडिया की रैंकिंग एंड यू विल ऑल्सो किस एजेंसी ने रिपोर्ट निकाली है। आफ्टर दैट यू विल ऑलवेज सी कि पास्ट रैंकिंग से हम इम्प्रूव हो रखे हैं कि हमारा कम हो रखा है, ठीक है, दैट वी विल सी। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ना ये तो होगी कि रैंकिंग साल की आएंगी, कुछ रिपोर्ट क्या होती है मिनिस्ट्री खुद निकालती है, उस केस में उनको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट, दैट यू विल हैव टू कवर। तो ये अगेन सर्वे बजट आपको पढ़ना पड़ेगा, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, दीज रिपोर्ट का लेटेस्ट एडिशन जो भी है दैट यू विल हैव टू स्टडी। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं दैट हैज बीन रिलीज्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, बट अभी भी दे आर वेरी मच रेलेवेंट बिकॉज दे आर द रीसेंट एडिशन ऑफ देयर फील्ड, ठीक है। जैसे सेंसस की बात करें तो पॉपुलेशन के लिए अभी भी सेंसस 2011 में रहा था, बट ऑफिशियल डाटा यहीं पे है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एसईसीसी का भी सेम है। करंट अफेयर की इफ यू टॉक अबाउट, करंट अफेयर कहाँ से करोगे आप, न्यूज़पेपर से करोगे एंड पीआईबी से करोगे एंड विकासपीडिया में भी होते हैं, तो ठीक है। ये आपके ओवरऑल जो यही सोर्सेज हैं ये तीनों ही कवर हो जाते हैं करंट अफेयर में। इसके अलावा एडिशनल यू डोंट नीड टू गो। अब करना कैसे है, सी कोई भी आपकी रिपोर्ट, स्कीम या करंट डेवलपमेंट, ये आपके पिछले 6 महीने में अगर न्यूज में है तो आपको करनी है। कैसे करनी है, तो सबसे पहले स्कीम्स, आपने कोई भी स्कीम चाहे कितनी भी पुरानी हो, 2012, 2014, 2020, वो अभी न्यूज में है पिछले 6 महीने में, तो यू विल कवर द मिनिस्ट्री, लॉन्च ईयर, फंडिंग पैटर्न क्या है, बजट एलोकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए निकाली गई है, अगर कोई स्टेट की स्कीम है तो कौन सी स्टेट की स्कीम है और उसमें अभी क्या करंट डेवलपमेंट हो रखी है। स्कीम कंपोनेंट में पिछले 6 महीने की स्कीम्स में आप ये चीजें पढ़ेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट्स, तो अगेन मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, लेकिन जितनी भी सिलेबस से रिलेटेड रिपोर्ट आप कवर करेंगे, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल बॉडी जिसने वो रिलीज की है उसका समरी पढ़ेंगे कि टॉप 5, बॉटम 5, चेंज परसेंटेज, ये पढ़ेंगे। देन वो न्यूज में क्यों है ये पढ़ेंगे। तो दिस विल बी द वे वी विल कवर द रिपोर्ट्स। करंट डेवलपमेंट भी पिछले 6 महीने में कोई भी चीज हो रखी है वो करेंगे। Once you have covered the 6 month for report, schemes and current development, then only you will move to past 3 month, then only you move to उसके भी past 3 month। आपका एग्जाम जिस डेट को फिक्स हो रखा है उससे पास्ट 6 मंथ की रिपोर्ट, स्कीम्स एंड करंट डेवलपमेंट यू विल कवर इन द मैनर आई हैव जस्ट टोल्ड यू। उसके बाद पास्ट 3 मंथ में जाओगे, उसके बाद पास्ट 3 मंथ में जाओगे, उससे ज्यादा पीछे जाने का देयर इज नो एडवांटेज। ऑलराइट, आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। उसके बाद ये हो गया करंट के लिए। अब स्टैटिक के लिए क्या करें, स्टैटिक के लिए देखो वेटेज इज ऑल्दो नॉट वेरी मच, बट अभी भी इसको करने के लिए क्या करना है, इन टॉपिक को कर लेना। दीज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट ऑफ द सिलेबस दैट आई हैव शोन यू, इसको आपने कवर करना है इन बुक से। अब कैसे करना है, सी आइदर फॉर इकोनॉमी बिकॉज इट इज ESI, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, तो इकोनॉमिक्स के लिए आइदर यू कैन रेफर टू इंडियन इकोनॉमी और यू हैव द NCERT दैट यू कैन रेफर टू। इनमें से जो टॉपिक सिलेबस में देखोगे कंप्लीट एंड टू एंड कवर नहीं करोगे, उसके इतना पढ़ लोगे, इन टॉपिक्स को अपना फोकस बनाओगे, ठीक है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल इश्यूज, इसके लिए ये आपकी बुक है
इसमें भी अगेन यू विल सी चेक द टॉपिक आउट, जो भी करंट में सोशल इश्यूज चल रहे हैं उनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड यू विल ट्राई टू स्टडी, एंड अगेन दीज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ESI दैट आर वेरी मच सजेस्टेड टू यू टू कवर। ठीक है, सी ये आपका हो गया। अब आपको पता चल गया कि मुझे शुरू कैसे करना है और उसके बाद मुझे करना क्या है। अब इसमें एक और चीज है कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू नो व्हाट विल हैपन, यू विल इट विल बिकम अ बर्डन फॉर यू। सबसे पहले देखो, अगर तुम बहुत सारे सोर्सेस को रेफर करोगे कि मैं ए मैगजीन, कुरुक्षेत्र, योजना, ABCD EFGH सारी मैगजीन पढ़ लेता हूँ भाई, इस इंस्टीट्यूट की ये मैगजीन है, उस इंस्टीट्यूट की ये मैगजीन करता हूँ, सारी मैगजीन कर रही हूँ। सी गाइस, न्यूज तो एक ही मिलने वाली है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक एजेंसी न्यूज का एक ही पार्ट कवर कर रही है, दूसरी एजेंसी बोल रही है कि मैं आधा कवर करूंगी, तीसरा इंस्टीट्यूट बोल रहा है मैं आधा कवर करूंगा। इट इज नॉट लाइक दैट। एक ही न्यूज को यू रेफर टू 3 कोर्सेज और उसको पढ़ते हैं, और उसके बाद रिवाइज करने के लिए यू डोंट हैव अ टाइम। समथिंग दैट यू कुड हैव कंप्लीटेड इन 1 hour, यू गो रेफर टू 10 sources and waste almost 10 hours on that. Rather what you will do, fix your sources and cover those sources only. अगर आपके पास कोर्स है चाहे कहीं का भी है, डू रेफर टू दैट सोर्स एंड स्टडी इट वेल। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर जब तुम करोगे तो इससे ज्यादा पीछे मत जाना, क्योंकि वो करंट अफेयर है। देयर इज नो यूज यू आर रीडिंग द करंट अफेयर ऑफ पास्ट 2 month, पास्ट 2 year, ठीक है, आफ्टर 3 years व्हेन यू वर बोर्न, नो नीड टू स्टडी दैट ओनली। ठीक है, करंट में तुम करंट पोर्शन पे यानी 633 फॉर्मूला जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उस पे फोकस करोगे। देन कुछ बच्चे बोलते कि मैम कम मार्क्स का है, शुड वी कंप्लीटली लाइक अवॉइड इट? नो गाइस, दिस इज नेवर अ गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज अभी भी ESIR दिया क्यों है उन्होंने, उसका नाम करंट क्यों नहीं रखा है? there's a reason na. So it is never advisable to completely avoid the one important component. And see, the trend is na always changing. So sometime what will happen कि आपने completely छोड़ दी, उस साल ESI आपकी 15 मार्क्स के आ गई, then you are feeling betrayed कि मैंने तैयारी क्यों नहीं कर ली। So what I would say, at least important chapters को कर लो, बाकी chapters को try to cover through MCQs या थोड़े concept notes देख के थोड़ा थोड़ा important topic कर लो, that you will do. After that, सी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, बच्चे ESI करंट को बहुत पढ़ते हैं एंड यूजुअली दे गो स्ट्रेट टू मैम मैंने इतना पढ़ा था, 10 घंटे पढ़ लिया, याद नहीं हो रहा। गाइज, करंट अफेयर है वो। Our mind have a capacity. Just because you are reading something doesn't mean you will retain something. So for that what we will do, we will revise more. एक बार पढ़ो समझो, then revise more. ओके, ये कब होगा? when you will focus on this कि लिमिटेड टाइमलाइन में करंट अफेयर कर रहे हो एंड लिमिटेड सोर्सेज से कर रहे हो। So I hope with these tips you will be able to prepare better for your NABARD ESI component. अभी भी I think ESI मैंने पूरा कवर कर दिया कि कवर कैसे करनी है, क्या करना है। अब आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी हो रही है तो डू लेट मी नो। पर क्या गलती नहीं करनी है, अब ESI को ऐसा नहीं कि बहुत लाइटली लेके तुम सोच रहे हो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले करूंगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ठीक है, और थोड़ा सा तैयारी शुरू कर दो ESI की। इफ़ यू नीड कि किसी और कंपोनेंट का जाना है, ARD के आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर किसी और कंपोनेंट का जाना है डू लेट मी नो दैट। ठीक है, आई विल ट्राई कि GA की मैं बना सकूं, बिकॉज जनरल अवेयरनेस अगेन ऑन द ओन एंड करंट अफेयर ऑन इट्स ओन आर वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope you will find this video very useful for yourself. If you have any other doubt, do let me know that in the comment section. And मुझे बताओ what inspires you कि मैं नाबार्ड निकालूंगा। अगेन गाइज, इस वीडियो में लेट्स हैव अ लिटिल प्रैक्टिस ना, कि थोड़ा सा रिमाइंड आवरसेल्फ कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी रेप्यूटेटेड जॉब एंड विल बी एबल टू डू इट। तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन लिखो, वेदर इट इज योर फ्रेंड्स, वेदर इट इज योर पेरेंट्स, वेदर इट इज सैलरी, प्रमोशन, एनीथिंग यू फील लाइक ना, डू लेट मी नो। ऑल राइट, सो दैट वी नो कि स्टूडेंट्स को इंस्पायर क्या करता है। सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो. If you're new here, what you will have to do, you will have to go and join our YouTube channel, and if you want the PDF, you will have to join our Telegram channel as well. Then thank you so much. I hope you are preparing well and अच्छे से कर रहे हो. अगर आपको कोई भी doubt है, you want to talk, feel free to call us, feel free to write to us and check our website also. So that will be it for the video.